Good morning, friends. Welcome to MedPhysio series, and today we are discussing about anemia. So, first of all, we understand in a simple language what is meaning of anemia. तो एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। हमारे शरीर में खून की कमी होने को एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू द ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसके रिलेटेड एक डिजीज है एनीमिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, the number of RBC count is decreased, that is called anemia. RBC के रेड ब्लड सेल जो उसके हमारे ब्लड में होती है, इसके काउंट में डिक्रीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, अब आरबीसी क्या है? आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसे हम प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन और एक आयरन होता है जो कि हमारा O2 कलेक्ट करता है। ठीक है, और O2 कहाँ से आ रहा है? जो लंग्स से आ रहा है उसे कलेक्ट कर रहा है और ऑल बॉडी पार्ट टिश्यू में एनर्जी या रिपेयर जो भी होता है उसके लिए सप्लाई करता है। ठीक है, एक नॉर्मल फंडा हो गया। अब देखते हैं कि जो हमारा O2 है वो कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है, यहाँ से कलेक्ट हो रहा है और पूरे हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है। लेकिन इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? बोन मैरो से। जो बोन मैरो होती है इसमें आरबीसी फॉर्मेशन होता है। इसमें एक स्टेम सेल होती है जो कि डिवाइड होकर इरिथ्रोब्लास्ट में चेंज होती है। इरिथ्रोब्लास्ट एक इमेच्योर सेल होती है, उसके बाद इसको मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती है जिसे हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गई। अब जैसे कि बोन मैरो से हमारा आरबीसी काउंट मतलब आरबीसी फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कभी हमारा ब्लड लॉस होता है तो ब्लड लेवल में इसका काउंट डिक्रीज हो जाता है। ब्लड लेवल से इसका काउंट डिक्रीज होता है तो दोबारा से हमें लेवल पे चाहिए फॉर्मेशन। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही ब्लड लेवल डिक्रीज होता है हमारी किडनी डिटेक्ट करती है कि आरबीसी काउंट ब्लड लेवल से कम हो चुका है। फिर वो क्या करेगी, किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। जो इरिथ्रोपोइटिन है वो रिलीज होगा और स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को, किसके फॉर्मेशन के लिए? आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, और जिससे कि ब्लड लेवल में आरबीसी काउंट बैलेंस हो जाए। ठीक है, जो आरबीसी काउंट है वो बैलेंस हो जाएगा। कैसे? लेवल कम हुआ, किडनी डिटेक्ट किया, रिलीज किया कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को कि ब्लड आरबीसी और बनाओ, आरबीसी लेवल कम हो चुका है और बैलेंस करना है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हमने देखा फॉर्मेशन बोन मैरो से हो रहा है और कैसे अगर लेवल कम होता है तो किडनी कैसे काम करती है। तो फॉर्मेशन में मेन ओरिजिन हमारा बोन मैरो है। ठीक है, लेकिन अगर लेवल कहीं पर दिक्कत आ रही है तो इरिथ्रोपोइटिन जो किडनी से रिलीज होता है, किडनी हेल्प करती है, किडनी से रिलीज हुआ इरिथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है? दोबारा से स्टिमुलेट कर रहा है बोन मैरो को लेवल में लाने के लिए, आरबीसी को। लेकिन इरिथ्रोपोइटिन कैसे काम करेगा? एक्सीलेटर की तरह। एक्सीलेटर जैसे हमारी गाड़ियों में एक्सीलेटर होता है ना स्पीड के लिए, वैसे इरिथ्रोपोइटिन काम करता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो एक्सीलेटर की काम कर रहा है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? फ्यूल। ठीक है, अब एक्सीलेटर तो हो गया इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करने में, लेकिन फ्यूल भी तो चाहिए। तो फ्यूल का काम यहाँ पर करता है आयरन। ठीक है, जो हमारी बॉडी में आयरन पार्ट होता है, जो आयरन हम डाइट से ले रहे हैं, ठीक है, जो आयरन ऑब्जर्व हो रहा है बॉडी से, वो क्या करता है? फ्यूल की तरह काम करता है हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो इस तरह से हमारा आयरन भी नेसेसरी है बोन आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए आयरन भी नेसेसरी, इरिथ्रोपोइटिन किडनी की भी हेल्प चाहिए और बोन मैरो तो ओरिजिन हुआ। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गए। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वह हमारे विटामिन। ठीक है, क्योंकि विटामिन के एक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन या कुछ भी केमिकल कंपाउंड, जो कि हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। ठीक है, जो हमारे सेल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है उनका, ठीक है, उसमें हमारे हेल्प करते हैं। हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन में जो विटामिन हेल्प करते हैं वो है फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 बोलते हैं, और एक होता है विटामिन B12। ये दो विटामिन कॉम्प्लेक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट, किसके? आरबीसी। जब बोन मैरो से डेवलपमेंट हो रहा है आरबीसी का, तो वहाँ पर सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चाहिए सेल के लिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल है तो उसके लिए ये विटामिन नेसेसरी है। अगर इस विटामिन की भी कमी होगी तो वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। अभी जैसे हमने देखा कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कौन किडनी से कैसे हेल्प हो रही है, आयरन कैसे फ्यूल की तरह कैसे काम कर रहा है, और विटामिन नेसेसरी है
किसके फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी के लिए। तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। मेनली ओरिजिन जो बोन मैरो से हो रहा है वो तो हुआ ही, लेकिन आयरन की वजह से भी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प हो रही है, एरिथ्रोपोइटिन, हार्मोन एंड विटामिन। तो अब जो एनीमिया है, एनीमिया में क्या दिक्कत आएगी, या तो बोन मैरो में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि फॉर्मेशन अच्छे से ना हो, आयरन नहीं होगा तो फॉर्मेशन नहीं होगा, एरिथ्रोपोइटिन की कमी, किडनी में कोई डिजीज होगी उससे इफेक्ट होगा, विटामिन में कमी होगी तो उससे इफेक्ट होगा ब्लड में, जिससे कि एनीमिया डिजीज जनरेट होगी। तो 3 मेन मैकेनिज्म होता है हमारे जो कि कॉज करते हैं एनीमिया। तो सबसे पहले उसमें होता है ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस मतलब ब्लड की, जैसे हमारे कहीं पे इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी के बाद ब्लड लॉस हुआ, ठीक है, सडन या एक्यूट हुआ, मतलब एकदम से कहीं पे वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में इंजरी आई या कट हुआ तो ब्लड लॉस होगा सर्जरी के टाइम, या वैसे ही कहीं पे एक्सीडेंट के थ्रू। तो जो ब्लड लॉस होता है उसमें क्या होता है, हमारे आरबीसी का लॉस होगा, आरबीसी के लेवल में डिक्रीज होगा तो उससे एनीमिया जनरेट होता, ठीक है। या आरबीसी प्रोडक्शन मतलब सीधे हमारा लिंक गया बोन मैरो से। अब बोन मैरो, अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई बोन मैरो में डिजीज हो रही है, ठीक है, कोई ट्यूमर है, तो उसमें भी आरबीसी प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा आरबीसी काउंट। या हमारे किडनी में कोई डिजीज है, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा है, नहीं है, विटामिन B12 की कमी है या आयरन की कमी है तो आरबीसी प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा, जिससे कि आरबीसी काउंट लो लेवल होगा। तीसरा जो मेन मैकेनिज्म है वो है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाए, जैसे 120 डेज होती है हमारी लाइफ स्पैन किसकी, आरबीसी की, अगर इसका डिस्ट्रैक्शन जल्दी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आरबीसी लेवल लो हो जाएगा। अब ये ज़्यादा कैसे होगा, जब हमारा ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जब खुद हमारी बॉडी आरबीसी सेल को खत्म कर देगी। कैसे, खुद एंटीबॉडी बनेगी ऑटो इम्यून डिजीज में और आरबीसी सेल को नष्ट या किल कर देगी, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आरबीसी लेवल लो जाएगा, जिससे कि क्या कॉज होगा, एनीमिया। तो ये these are 3 main mechanism of anemia, like first blood loss, RBC production and excessive destruction of body, RBC। तो अब हम टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप से हम एनीमिया को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है आयरन डिफिशियंसी, क्योंकि आयरन क्या कर रहा है, ये फ्यूल की तरह काम करता है आरबीसी प्रोडक्शन में। तो अगर हम डेली बेसिस पर जो आयरन डाइट ले रहे हैं उसमें उसका लेवल कम होगा, तो आयरन अच्छे से अगर हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आयरन डिफिशियंसी होगी। आयरन डिफिशियंसी होगी तो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प अच्छे से नहीं हुई होगी, जिससे कि एनीमिया कॉज होगा। अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है कि जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो में कोई डिजीज है या डिसऑर्डर है, कोई ट्यूमर है, जिससे कि बोन मैरो इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा आरबीसी का, तो उसे बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। और एक होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। अब ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या है कि हमारा हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी डेड हो जाती है जल्दी। कैसे, ऑटो इम्यून मतलब जब एंटीबॉडीज अपने आप हमारे बॉडी बनाता है बनाना, किसके खिलाफ, हमारे आरबीसी के खिलाफ, मतलब हमारी बॉडी खुद आरबीसी को मार देती है, तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। और एक चौथा होता है विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। विटामिन डिफिशियंसी मतलब जैसे B12 फोलिक एसिड हमारा किसमें हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन में, अगर विटामिन डिफिशियंसी होगी तो फिर से एनीमिया कॉज हो सकता है। तो ये मेनली 4 टाइप हो गए हमारे एनीमिया के। जैसे हमने अभी पढ़ा आयरन डिफिशियंसी से एनीमिया कॉज हो रहा है, लेकिन कभी इनटेक आयरन की मतलब इंक्रीज हो जाती है डिमांड हमारी बॉडी में, जब जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, हमारे जो वुमेन्स होती हैं उनमें बॉडी में आयरन की इंक्रीज हो जाती है डिमांड, क्योंकि सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट और आरबीसी फॉर्मेशन में ज़्यादा चाहिए। जैसे हमने देखा आयरन डिफिशियंसी कॉज है किसका, एनीमिया का। तो जैसे हम जब प्रेगनेंसी होती है वुमेन्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, आयरन हमारे बॉडी में डिमांड ज़्यादा हो जाती है आयरन की, तो उस टाइम आयरन की डिफिशियंसी नहीं, उसमें लेवल ज़्यादा मांगता है आयरन,
तो अभी हमने जैसे देखा कि आयरन, इरिथ्रोपोइटिन जो भी नेसेसरी है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे ब्लड लेवल को और कैसे एनीमिया कॉज हो रहा है। तो एनीमिया क्या हो गया? लो लेवल ऑफ आरबीसी एंड डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ कैरिंग ऑफ O2। ठीक है, जो O2 को कैरी कर रहा है आरबीसी, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, उससे एनीमिया कॉज होता है हमारी बॉडी में। अब इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि एनीमिया का एक ओवरव्यू, कैसे आरबीसी का लेवल डाउन होगा, किस वजह से हो सकता है, और एनीमिया क्या है। एनीमिया एक डिक्रीज आरबीसी नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, लेकिन आरबीसी हेल्प किस में करना है? जनरली हमारे O2 कंटेन में, O2 कलेक्ट करने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीसी अगर कम होगा तो O2 कलेक्ट अच्छे से हो नहीं पाएगा, बॉडी टिश्यू पार्ट में जा नहीं पाएगा, जिससे कि हमें थकान जल्दी महसूस होने लगेगी और ब्रेथलेसनेस होगी, अच्छे से सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जनरेट होंगी। तो एक ओवरव्यू दिया आज हमने एनीमिया के बारे में दोस्तों। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।